नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। देश में 5 राज्यों के चुनाव की सरगर्मियां अलग है, ईडी का प्रकोप अलग हो रहा है, कई सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, सब दूर खबर-खबर है। लेकिन इस खबर के बीच में एक खबर जिसके ऊपर हमारी नज़र बनी हुई है, वो है महुआ मोइत्रा का क्या होगा? महुआ मोइत्रा के खिलाफ 19 अक्टूबर को उनके मित्र जय अनंत देहाद्री, ये जो वकील है सुप्रीम कोर्ट के, उनके अच्छे मित्र थे, शायद लिव इन में थे। उनके झगड़े भी हो गए, बाराखंबा पुलिस स्टेशन पे एक-दूसरे के खिलाफ कंप्लेंट भी हो गई, वो वापस भी हो गई। ये लव हेट का मामला था। कुत्ते को लेके भी झगड़े हो गए। लेकिन एकाएक उन्होंने सीबीआई को एक पत्र भेजा और उसमें आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में सवाल पूछने के लिए कुछ फेवर्स लिए किसी उद्योगपति से, उसका नाम दर्शन हीरानंदानी है। और ये अडानी के खिलाफ लगातार कैंपेन कर रही थी और उसके लिए एक कॉर्पोरेट लॉबी उसे पैसे दे रही थी। बहुत सारी बातें बताई क्योंकि उनके लॉगिन अकाउंट से दर्शन हिरानी सीधा क्वेश्चन पूछता था, पार्लियामेंट में क्वेश्चन डालता था, बहुत सारी बातें। फिर जब उनकी ये बात हुई, ये 14 अक्टूबर की बात है। तुरंत 15 अक्टूबर को निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद हैं, जिनका महुआ मोइत्रा से बहुत पुराना झगड़ा है और चल रहा था, महुआ मोइत्रा उन्हें फर्जी डिग्रीधारी कहते हैं और वो महुआ पे लगातार आरोप आरोप लगाते रहते हैं और आरोप यहाँ तक एक-दूसरे के खिलाफ लगाते हैं कि उनको नगर वधु तक बोल दिया था महुआ मोइत्रा को। ये बात अलग है कि वो बीजेपी के सांसद है, जहाँ स्त्री शक्ति वंदन की बात होती है। तो उसके बाद 15 तारीख को तुरंत दुबे साहब ने स्पीकर को पत्र लिखा लोकसभा के कि ये तो कैश फॉर क्वेरी है, ये तो बहुत सघन मामला है, इसमें तुरंत एक्शन ली जाए। 16 तारीख को दुबे ने अश्विनी वैष्णव जो है आईटी मिनिस्टर, उनको भी लिखा कि इनका जो लॉगिन हुआ है जो लोकसभा का आईडी और वो कहाँ दुबई से कैसा हुआ, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दिया जाए। महुआ मोइत्रा ने तुरंत बाद में ये कर दिया। उन्होंने कहा मेरा ही नहीं, तमाम सभी सांसदों का लॉगिन एक बार चेक किया जाए, किसका लॉगिन कौन-कौन, कहाँ-कहाँ से करता है। फिर 17 तारीख को स्पीकर ने ये मामला दुबे जी के पत्र पे एथिक्स कमिटी को भेजा। 18 तारीख को लोकसभा ने, मतलब एथिक्स कमिटी ने नोटिस भेजा दुबे जी को और जय अनंत को, वकील साहब को, कि आप आइए और कमिटी के सामने पेश होइए। और वो डेट थी 26 तारीख की। उसके बाद 19 तारीख को एकाएक हीरानंदानी की तरफ से एक एफिडेविट आता है। वो अभी तक कन्फर्म नहीं है हुआ कि वो हीरानंदानी का ही एफिडेविट है। मीडिया में बीजेपी ने उसको हीरानंदानी का एफिडेविट करके ये किया, दर्शन हीरानंदानी का, जिसमें दर्शन हीरानंदानी नरेंद्र मोदी के स्तुतिगान करते हैं और जो अपने अडानी साहब हैं, उनको देश के लिए, विकास के लिए बहुत काम करने वाले उद्योगपति बताते हैं और महुआ मोइत्रा को एक डोमिनेटिंग औरत बताते हैं और आरोप लगाते हुए ये कहते हैं कि मैं मजबूरी में उनका साथ दे रहा था और तमाम बातें वो लिखता है। 12 पॉइंट का वो पत्र था। उसके बाद फिर 20 तारीख को महुआ मोइत्रा स्टेटमेंट देती है कि दर्शन के सर पे गन रख के ये लिखवाया गया। अभी तक ये एफिडेविट सर क्या सीबीआई के पास पहुँचा? क्या स्पीकर के पास पहुँचा? क्या एथिक्स कमिटी के पास पहुँचा? किसके पास पहुँचा? इसके बारे में कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। एक प्लेन कागज़ है, जिस पे एफिडेविट लिखा हुआ है और नीचे दर्शन हीरानंदानी की सिग्नेचर है। ना सील है, ना कुछ लेटर पैड है। इसी बीच 20 तारीख को महुआ मोइत्रा ने हाई कोर्ट में दिल्ली के मुकदमा दायर किया निशिकांत दुबे और अन्य के खिलाफ और ये अ, मुकदमा की अब हियरिंग चल रही है। कल जो एथिक्स कमिटी के सामने दुबे जी और जय अनंत देहाद्रही पहुँचे, तो इन्होंने मौखिक सबूत दिए, मैं रेखांकित करता हूँ, मौखिक सबूत दिए कमिटी के सामने और कमिटी को बताया कि ये बातें हैं और उनके मौखिक सबूतों के आधार पर कमिटी ने नोटिस इश्यू किया महुआ मोइत्रा को
कि वो 31 तारीख को अक्टूबर को कमिटी के सामने पेश हो। अब सवाल ये उठता है कि और उसके बाद 1 महीने के अंदर ये कमिटी एथिक्स कमिटी रिपोर्ट देगी और वो रिपोर्ट तय करेगी महुआ मोइत्रा का क्या होगा। 2005 में 11 सांसदों का निलंबन हो गया था क्योंकि उनका एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था, जो 25-25 हज़ार रुपए लेकर सवाल पूछते थे पार्लियामेंट में। अब इसी बीच एथिक्स कमिटी ने आयकर विभाग को और गृह मंत्रालय को भी चिट्ठी लिख के इस मामले में इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला है। गृह मंत्रालय को खासकर इस बारे में बोल रहा है कि महुआ मोइत्रा के जितने विदेशी दौरे हैं, इसका ब्यौरा हमें दिया जाए। इनकम टैक्स अपने हिसाब से बात करेगी। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात है कि दर्शन हीरानंदानी जो इसका सबसे बड़ा एक दुआ है, क्योंकि क्वेरी कैश क्वेरी की महुआ मोइत्रा ने, कैश दिया दर्शन हीरानंदानी ने। यदि इस मामले को ऐसा देखा जाए, दर्शन हीरानंदानी को ना नोटिस दिया है, ना उसका कोई किसी नोटिस में ज़िक्र किया है। सवाल ये उठता है कि यदि मौखिक सबूतों पे, क्योंकि सबूत ये मौखिक हो ही नहीं सकता, मौखिक ये आरोप होते हैं। सबूत तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट में देने पड़ते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब कागज़ पे, किसी वो चौधरी के प्रोग्राम में नहीं ब्लैक एंड व्हाइट में, क्योंकि उसमें सबूत नहीं, उसमें फिर मौखिक ही बातें होती हैं। तो आपको कागज़ पे सबूत देने होंगे या कुछ वीडियो देने होंगे या बिल्स देने होंगे, वो तमाम चीज़ें देनी होगी। ये सारे आरोप हियरसे है, लेकिन हमारी एथिक्स कमिटी जो 15 मेंबर्स की है और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें बीजेपी के 7 लोग हैं और कांग्रेस, शिवसेना के 4-4 लोग हैं। एक जेडीयू का है, एक सीपीएम का है, एक बीएसपी का है और अध्यक्ष साहब हैं। तो कुल मिलाकर महुआ मोइत्रा को बीजेपी के साथ छोड़ के बाकी 7 साथ देंगे या पता नहीं। ये शिवसेना के कौन है ये देखने पड़ेंगे, क्योंकि शिवसेना में तो फाड़ हो गई है। कांग्रेस के तो 4 हो सकता है महुआ को साथ दे, लेकिन उसके बाद जनता दल यूनाइटेड ये भी साथ दे सकता है। सीपीएम सोचना पड़ेगा क्योंकि टीएमसी और सीपीएम आमने-सामने हैं। लेकिन लार्जर इंटरेस्ट में यदि सीपीएम ने साथ दिया तो बात अलग है और बीएसपी जैसा कि हमेशा बीजेपी की बी टीम रही है, वो वहाँ से वॉकआउट भी कर सकती है। क्योंकि आज जब पेशी हुई तो 5 विपक्ष के और 5 सत्ता पक्ष के ऐसे 11 10 लोग मौजूद थे, अध्यक्ष को पकड़ के। यानी 9 और अध्यक्ष 10 ऐसे लोग थे। इनके सामने क्या हर बात के लिए मेंबर्स को पूछा गया, क्या ये नोटिस देना चाहिए? या हम कर सकते हैं और किए हैं। सवाल ये है, महुआ मोइत्रा ने एक इश्यू और उठाया है। यदि हमारे देश के तमाम सांसद, यदि इन्होंने मौखिक आरोप लगाए हैं और महुआ मोइत्रा के यदि लॉगिन सारे चेक होते हैं और होने भी चाहिए। हम तो इस मामले में कि महुआ के नहीं, सभी के होने चाहिए। प्रधानमंत्री से लेके तमाम लोग, जितने भी लोग हैं, जितने भी मंत्री हैं, सभी के जो लॉगिन आईडी है, पार्लियामेंट देता है, जिसमें सवाल डलते हैं या जिसमें कम्युनिकेशन होता है, इसका एक्सेस किस-किस के पास है, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं, जो उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं और ये आज से नहीं, देश आज़ाद हो गया तब से, देश आज़ाद होने के पहले से भी उद्योगपतियों की लॉबियाँ रही हैं। कई उद्योगपति अपने डायरेक्टर को भी राज्यसभा में लाते हैं, ये भी हमने देखा। कई उद्योगपति मिलके किसी पत्रकार को भी राज्यसभा में भेजते हैं, ये भी हमने देखा। और ये कोटा होता है, कई बार तो हमने देखा कि ये उद्योगपति उसको प्रमोट कर रहा है, वो उद्योगपति उसको प्रमोट कर रहा है। ये हमने कई बार ऐसे नाम देखे हैं आते हुए, जो राज्यसभा में जब कुछ नंबर कम पड़ते हैं और नंबर खरीदे जाते हैं, तो उद्योगपति अपना थैला खोलते हैं। कई उद्योगपति भी डायरेक्ट राज्यसभा में आ जाते हैं जुगाड़ करके या पार्टियों को फंडिंग करके, वो भी हमने देखा। विजय मल्ल्या उसमें से एक थे। तो कुल मिलाकर पार्लियामेंट, उद्योगपति, सरकारी नीतियाँ, वित्त मंत्रालय, टैक्सेशन, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, इसका एक नेक्सस है। वो नेक्सस तोड़ना ज़रूरी है। महुआ मोइत्रा का तो ठीक है, यदि वो दोषी पाई जाती होगी, तो तुरंत उस पे एक्शन होना चाहिए। लेकिन जो महुआ मोइत्रा ने कहा कि आपको बाकी लोगों पे भी आईडी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यदि ऐसा पता पड़ा है, ये पहली बार देखने को आया है। क्योंकि पिछली बार 2005 में जो 11 केसेस बने थे, उसमें स्टिंग ऑपरेशन हुए थे। सांसदों के लग घर गए, उन्होंने उनको सवाल दिए, सवाल पूछने के एवज़ में 25,000 रुपए दिए और फिर वो सवाल पूछे गए और पैसे लेते हुए, सवाल अंदर डलते हुए, ये सारे एविडेंसेस थे, तो वो 11
लोग दोषी पा गए। ये पहली बार हुआ है और ये पहली बार प्रकाश में आया है कि किसी सांसद का आईडी ही किसी उद्योगपति के घर से चल रहा है। उसके ऑफिस से सीधे सवाल डल रहे हैं और ये सवाल अडवाणी जी को कॉर्नर करने में थे। दर्शन ने अपने आरोप में ये भी लगाया, वो बहुत बड़ा आरोप है। उन्होंने कहा कि वो इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जिनका नाम पूरे विश्व स्तर पे बड़े लेवल पे है, उनके नाम को बदनाम करके अपना नाम करना चाहती थी। इसलिए वो अडानी जी के कंधे पे बंदूक रख के टारगेट मोदी जी को बना रही थी। ये दर्शन ने अपने एफिडेविट में दिया है। यदि दर्शन का वो एफिडेविट वाक़ई दर्शन का है, तो फिर ऐसे में दर्शन हीरानंदानी को बुलाना चाहिए। यदि एफिडेविट भी नहीं, तो यदि उसका लॉगिन का आरोप है दर्शन हीरानंदानी के यहाँ से, तो दर्शन हीरानंदानी को भी बुलाना चाहिए था और दर्शन हीरानंदानी भले ही दुबई में बैठा हो, लेकिन उसका जो साम्राज्य है मेजर, वो यहाँ पे है। निरंजन हीरानंदानी के लड़के हैं और कौन नहीं जानता कि देश के नामी बिल्डरों में और कई वर्टिकल्स है जिसमें निरंजन हीरानंदानी और हीरानंदानी ग्रुप काम कर रहा है। चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे गैस हो, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे कॉल सेंटर्स हो, हर जगह हीरानंदानी दिखेंगे। ऐसे में क्या दर्शन हीरानंदानी को भी बुलाना चाहिए? और दर्शन हीरानंदानी को यदि नहीं बुलाते, तो क्या फिर आप दर्शन हीरानंदानी को सरकारी गवाह मानते हैं? क्या सरकारी गवाह होने की वजह से कोई यूटी उनको दी है? या फिर हीरानंदानी के बहुत ही व्यक्तिगत संबंध नरेंद्र मोदी जी के साथ है, इसीलिए दर्शन को छोड़ दिया जा रहा है? ऐसे कई सवाल इस महुआ मोइत्रा के केस में आएँगे। ये केस बहुत इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है, क्योंकि पहली बार एथिक्स कमिटी पे हियरसे यानी मौखिक सबूतों पे काम होने लगा है। मौखिक सबूतों पे यदि काम हो जाए, तो आने वाले समय में एथिक्स कमिटी के पास अंबार लग सकता है, क्योंकि कोई भी जाएगा और कहेगा कि मैं मौखिक सबूत बोलता हूँ आपको कि फला-फला सांसद ने फला-फला ठेकेदार से पैसे लिए हैं और आप और उसने पार्लियामेंट मेंबर होने की वजह से उसको मदद पहुँचाई है। तो ये एथिक्स कमिटी देखे। फिर एथिक्स कमिटी को हर सांसद के बारे में जो-जो आरोप लगते हैं, उस क्षेत्र में उन्हें देखना होगा कि वाक़ई ये आरोप सही है या गलत है। ये अच्छी परिपाटी शुरू हुई है। हम तो चाहते हैं कि राजनीति से गंदगी दूर हो। यदि महुआ मोइत्रा ने ये किया होगा, तो ये बहुत निंदनीय है, क्योंकि महुआ मोइत्रा जिस खुल के बोलती है, हम तो ये मानते हैं कि 2014 से लेके जो भी सरकार पक्ष को घेरने का काम करता है, उसे सरकार पक्ष कहीं न कहीं घेरना है। क्या महुआ मोइत्रा को उसी तर्ज पे घेरा गया है? क्या महुआ मोइत्रा को संजय सिंह बनाने का प्रयास किया जा रहा है या राहुल गांधी बनाने का प्रयास किया जा रहा है? लेकिन ये सारी बातें तब होगी जब महुआ मोइत्रा भी क्लीन निकल के आएगी। एक फ़िल्म का राजकुमार का डायलॉग है, वक़्त फ़िल्म पिक्चर का, जिसमें वो कहते हैं, चिनाई चिनाई सेठ, जो लोग शीशे के घर में रहते हैं और दूसरे पे पत्थर नहीं फेंकते। यदि महुआ मोइत्रा पत्थर फेंकने की आदी है, तो उन्हें भी ये देखना होगा कि वो स्वयं शीशे के घर में नहीं। यदि वो शीशे के घर में है, तो फिर वो भी दूसरे पे पत्थर नहीं फेंक सकती। ये तो समय बताएगा कौन क्या करता है। लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंग बात ये है कि मौखिक सबूत, ये टर्म पहली बार सुनने को आया, क्योंकि मौखिक आरोप होते हैं, मौखिक सबूत ये पहली बार हो गए। इस देश की न्यायपालिका में तो कभी मौखिक सबूत टिकते नहीं। मौखिक बयान होते हैं और उस बयानों के आधार पे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ पूरा स्ट्रक्चर डेवलप करती है, पूरे प्रूफ आती है, पूरे उसको बैकअप होता है और फिर एक पूरा केस स्टडी बन के न्यायालय के सामने चार्जशीट आती है। लेकिन ये एथिक्स कमिटी है, बीजेपी की सत्ता है, मोदी है तो मुमकिन है। तो हो सकता है कि महुआ मोइत्रा को ये एथिक्स कमिटी के सामने जाना बहुत भारी पड़ेगा और वो क्या बोलती है, वो क्या पक्ष रखती है, वो क्या डिमांड रखती है और एथिक्स कमिटी जैसा दुबे और जय अनंत के मौखिक सबूतों पे एक्शन ले रही है, तो क्या ऐसे ही मौखिक सबूत कुछ महुआ मोइत्रा देगी और क्या उस पे एथिक्स कमिटी एक्शन लेगी? ये भी देखने वाला है। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।